रिकॉर्डिंग शुरू। शेयर माय स्क्रीन। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी, दिख रही। ओके, आई थिंक रॉन्ग स्क्रीन दिख रही है। हाँ। हम्म, अभी प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप लोग को? हाँ, अब आ गया ठीक है। प्रेजेंटेशन। प्रार्थना करते हैं सबसे पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवारी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनि नामने नाम आचार्य पदाय निधाय कृपा प्रदायिने गौरक तथा दामदे अनगर ग्रामतारिणे देवाय नमः। ओके, तो कल हमने चर्चा किया कि भगवत ज्ञान क्या क्या होता है। तो उसको हम रिकैप करते हैं। चार तरह के लोग मैं बताया, चार तरह के लोग मैंने बताया था जो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वो चार तरह के लोग कौन कौन से हैं? कोई भक्त बताना चाहेंगे? जी। आर्त, हम्म। जिज्ञासु, हम्म। अर्थार्थी और ज्ञानी। बहुत ही शानदार, धन्यवाद प्रभु। ओके, उसके बाद से दो तरह की शक्तियां बताई थी मैंने। भगवान की दो शक्तियां होती हैं। वो कौन कौन सी दो शक्तियां होती हैं? कोई दूसरा भक्त बताना चाहेगा? अरविंद प्रभु के अलावा कोई दूसरा भक्त बताना चाहेगा? भगवान की दो शक्तियां होती हैं जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। वो कौन कौन सी शक्तियां थी? पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति और अपराशक्ति। ओके, और चार तरह के लोग जो भगवान को नहीं मानते या भगवान की शरण नहीं लेते, वो कौन से होते हैं? मूर्ख, नराधामी, मायावादी और नास्तिक। हम्म, असुर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं। ओके, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने क्लास अच्छे से लिया। ओके, आज का जो अध्याय है हमारा, जी। आज का एक उसमें गीता महात्म्य में एक श्लोक है वैष्णवी तंत्र में, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। गीता पुस्तकम यत्र नित्य पाठ च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले भूताले। कि इस ब्रह्मांड में प्रयाग जैसे सभी पवित्र स्थान शाश्वत रूप में मौजूद हैं, जहां गीता दिव्य गीत की शाश्वत पुस्तक मौजूद है। हम्म। तो वैष्णवी तंत्र सार में जो 40वां श्लोक है उसमें बताया गया है कि गीता पुस्तक की तुलना जो है वो तीर्थ के रूप में की गई। जैसे प्रयागराज एक तीर्थ माना जाता है, प्रयागराज बोलते हैं, तीर्थराज, उनको तीर्थराज भी बोलते हैं। तो जैसे प्रयाग है उसको तीर्थराज बोलते हैं कि सभी तीर्थों में अलग, सभी तीर्थों में जो राजा है वो तीर्थराज है। उसी तरीके से दिव्य गीत की शाश्वत पुस्तक मौजूद है जिसकी तुलना तीर्थराज से की गई। तो ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। और आज का जो अध्याय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय। जैसे ये छह अध्याय सब इंपॉर्टेंट हैं भक्ति मार्ग के, लेकिन आज का अध्याय जो है, कल हमने पढ़ा भगवत ज्ञान, आज हम पढ़ेंगे भगवत प्राप्ति। ज्ञान तो मिल गया, अब भगवत को हम प्राप्त कैसे करेंगे वो, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही अध्याय शुरू होता है तो अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ लास्ट में, क्योंकि पहले 6 अध्याय में भगवान ने कर्म के बारे में बताया और ये बोला कि कर्म करो, ऐसे करोगे तो मैं मिलूंगा, मन को कंट्रोल में करो, मन आपका चंचल है, ये सारी बातें बताई। फिर आपकी मृत्यु होती है, आप भक्ति मार्ग में रहते हैं, फिर भी अगर आप अचीव नहीं कर पाते तब भी आप अगले जन्म में किसी ब्राह्मण कुल में या धनी के यहाँ या किसी वैष्णव कुल में आप जन्म लेंगे। और बाद में फिर भक्ति योग के बारे में धीरे धीरे जब बताना शुरू किया तो अर्जुन को फिर कंफ्यूजन हुआ कि पहले तो ये बता रहे थे अब फिर ये ऐसे बताने लगे। तो उसको, अर्जुन के मन में क्वेश्चन उत्पन्न हुए।
गुरु ये कहते हैं कि अर्जुन के मन में क्वेश्चन नहीं उत्पन्न हुए, अर्जुन तो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन अर्जुन हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम बद्ध जीवों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए उसको और एलोबरेट, क्योंकि हमें भी कंफ्यूजन हो गया, हमें भी कोई अगर बोले कि आज ये करो, कल वो करना, परसों वो करना, तो हमें भी कंफ्यूजन होगा, तो हम कहेंगे भैया एक चीज बताओ क्या करना है। तो उसी तरीके से अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया। तो अर्जुन यहां फर्स्ट 2 श्लोकों में भगवान से 8 प्रश्न करते हैं। हम्म, अच्छा, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं कि इस पूरे अध्याय में, भगवत प्राप्ति के अध्याय में, टोटल जो है 28 श्लोक हैं। सबसे छोटा अध्याय भगवत गीता का है ये। तो 28 ही श्लोक हैं। उस 28 श्लोक में से 26 श्लोक जो हैं वो भगवान ने अपने श्रीमुख से बोले हैं, और 2 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं जो क्वेश्चन पूछा है, और उन 2 श्लोकों में अर्जुन ने 8 क्वेश्चन पूछे। उन 8 क्वेश्चनों के बाद बाकी 26 श्लोकों में भगवान ने उनका उत्तर दिया, जिसमें पहले कर्मनिष्ठ भक्ति के बारे में बताया कि कैसे भक्ति करते हैं। तो अब हम वन बाय वन आते हैं। तो अर्जुन जो है इन दो, पहले और दूसरे श्लोक में प्रश्न पूछते हैं। बोलते हैं, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यायमं किम कुर्म कर्म पुरुषोत्तमं अधिभूतम च किम प्रोक्त मधिदैव किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, पहला प्रश्न पूछा ब्रह्म क्या है, दूसरा पूछा आत्मा क्या है, तीसरा पूछा सकाम कर्म क्या है, और यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है। कृपया करके यह सब मुझे बताइए। तो कितने प्रश्न पूछे? 2, 3, 4, 5। 5 प्रश्न यही पूछ लिए पहले अध्याय में। किम तद ब्रह्म, कि ब्रह्मा ब्रह्म कौन है। किम अध्यात्म, कि अध्यात्म आत्मा क्या है। तिम अध्यात्म, आत्मा क्या है। किम कर्म पुरुषोत्तम, कि पुरुषोत्तम को सकाम कर्म क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए। अधिभूतम च किम, कि यह भौतिक जगत क्या है। प्रोक्त विधि दैवम, की देवता क्या है। कि मुच्यते, कृपा करके मुझे बताइए। ये अर्जुन ने पूछा। फिर दूसरे श्लोक में क्या बोला, अधियज्ञ कथम को अत्रम देहे अस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम यज्ञो असि नियत्यात्म भी। कि हे मधुसूदन, मधुसूदन, अब यहाँ पे अभी मैं पूछूंगा कि मधुसूदन क्यों बोला। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाता है। ठीक है। तो 6 ऊपर और 2 नीचे, 8 प्रश्न हो गए कि यज्ञ का स्वामी कौन है, और शरीर को कैसे, शरीर में वो कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाता है। तो ये 8 प्रश्न टोटल अर्जुन ने पूछे। हम सबके मन में आता है कि कैसे हम याद रखेंगे। जैसे कल मैंने बताया कि भरत महाराज जो है मृत्यु के समय एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति आ गई, तो अगला जन्म उनको हिरण का मिल गया। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान अर्जुन ने पूछा कि मृत्यु के समय, अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे कोई याद करेगा कि मृत्यु के समय मैं ना सोचूं, कोई अनन्य चीजें ना सोचूं। तो आप मुझे बताइए कि मैं मृत्यु के समय में भी भक्ति में कैसे लगा रहूं। तो अर्जुन ने हम बद्ध जीवियों का प्रश्न भगवान से पूछा। ठीक है। तो ये अब भगवान बाकी 26 श्लोकों में इसके बारे में, इन्हीं सब के बारे में उत्तर देंगे। जैसे यहाँ पे इस अगर चित्र में देखा जाए, तो भीष्म पितामह जो हैं, वो जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने वो डिसाइड किया कि मुझे कब मरना है। लेकिन हम सबको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है नहीं। जी ना। हम सब तो, कोई नहीं जानता कि कौन कब कहाँ कैसे उठेगा। कि कोई जानता है? कोई है भक्त इसमें से जो ये डिसाइड कर सकता है कि मैं डिसाइड करूंगा मुझे कब जाना है? कोई भक्त? कोई कोई नहीं, कोई नहीं सर। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये उ- हम कर ही नहीं सकते, हमारे बस का नहीं है कि हम उस चीज को ये जान पाए कि कौन भक्त कब, या कोई भी किसी की भी मृत्यु कब कैसे कहाँ होगी। तो ये चीजें हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, एक भगवान को मधुसूदन नाम से एक्सप्लेन किया उन्होंने। मधुसूदन नाम से क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि उन्होंने एक राक्षस को मारा था जिसका नाम मधु था। हाँ, एक रीजन तो ये हो गया
कि उन्होंने एक राक्षस को मारा था जिसका नाम मधु था। और मधु मतलब क्या होता है? माया भी होता, मोह भी होता है, कि उसका भी वध करने वाला मधुसूदन बोलते हैं। ठीक है। कि वही इसीलिए बार बार पूछा कि जैसे भीष्म पितामह जो हैं वो युधिष्ठिर से कहते हैं, राइट, कि मैं भगवान को याद करता हूँ, और वो बताते हैं आगे जो भीष्म ज्ञान एक पूरा चैप्टर है भागवतम में, उसमें भीष्म पितामह बताते हैं कि कैसे भगवान को याद करेंगे, तो वो हम उस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर भगवान बोलते हैं, कोई भक्त पढ़ना चाहेगा इसको? जी। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मुच्यते भूत भावो भद करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। अधिभूतं क्षणो भाव पुरुष 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 पुरुषस्य अचादि चादि चादि दैवतम दैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभूतांग वर। घृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य या तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। ठीक है। अब भगवान ने अर्जुन ने 6 जो प्रश्न पूछे थे, कौन कौन से प्रश्न पूछे थे? कि यज्ञ का स्वामी कौन है, वो कहाँ रहता है, और क्या पूछा था, आदि दैव क्या है, आदि भौतिक क्या है, वो सब चीजों के बारे में पूछा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अक्षरम ब्रह्म परम, कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अक्षरम मतलब होता है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी जीव ब्रह्म, वो ब्रह्म कहलाता है। और उसका नित्य स्वभाव स्वभाव जो है अध्यात्म या आत्मा कहलाती है। तो बता दिया आत्मा क्या है। अर्जुन ने पूछा था आत्मा क्या है, तो वो भी बता दिया। फिर बोला जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो उन्होंने अर्जुन ने ये भी पूछा था कि सकाम कर्म क्या होता है, तो भगवान ने वो भी बता दिया। ठीक है। फिर अगले प्रश्न में, अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं कि देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत। अब यहाँ पे अक्षरम वर्ड यूज नहीं किया भगवान ने। क्या बोला? अधिभूतम क्षरो भाव, जो क्षय जिसका हो सकता है, अधिभूत भौतिक प्रवृत्ति अभिव्यक्ति कहलाती है। कि वो भौतिक जगत जो है ये अक्षर नहीं है, वो जैसे ब्रह्म है, वो ब्रह्म निरंतर है, उसका कोई आदि अंत, अजर अमर है वो। लेकिन भौतिक प्रवृत्ति प्रकृति जो है वो अजर अमर नहीं है, वो क्षर भाव है, उसका नष्ट हो सकता है। भगवान का विराट स्वरूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, वो अधिदैव कहलाते हैं। तो अर्जुन का एक और प्रश्न जो है सॉल्व हो गया, कि भगवान का जब आगे हम चर्चा करेंगे 11वें अध्याय में, कि भगवान के विराट रूप में सब चंद्र सूर्य सब सम्मिलित हैं। तो भगवान अपने विराट रूप में दिखाते हैं कि कहाँ वही जो हैं, सूर्य का भी उपयोग कर रहे हैं, वही सभी सभी चीजें वही कर रहे हैं। तो सभी उनके शरीर में सम्मिलित हैं, तो वो अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में, हमारे हृदय में, प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं। तो इसका भी जवाब दे दिया कि यज्ञ का स्वामी कौन है, मैं, और कहाँ रहता है यज्ञ का स्वामी? प्रत्येक जीवधारी के रूप, प्रत्येक जीवधारी के हृदय में स्थिर रहता है। तो भगवान ने इन प्रश्नों का जवाब दे दिया। और आगे ये भी बता रहे हैं कि जब जो लास्ट में पूछा था कि अंत काल में कैसे रिमेंबर कर सके, कैसे भगवान को हम याद कर सकें, तो आगे अपने 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अंत में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है तो उसका क्या होता है, ये बताते हैं भगवान 5वें अध्याय में। को बोले हैं, बताते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुन्मुक्त्याम कलेवरम य प्रयाति स मद्दाव याति नास्ते यत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है,
वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। अब भगवान तो बता दिए कि जीवन के अंत में मेरा ध्यान जो कर लेता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है या मेरे धाम पे आ जाता है। लेकिन अब उस चीज को कैसे करें? हम्म। अब कुछ लोग बोलते हैं ये तो बड़ा इजी है। तो अंत समय में मैं तो बस माला लेके बैठ जाऊंगा, अंत समय में भगवान का जाप करूंगा। तो पहली बात तो, क्या तो आप जानते हैं कि आपका अंत समय कब आएगा? या हम्म। आप इतने सक्षम हैं कि आप अपना अंत समय कैलकुलेट करके बैठे हैं? या कोई भी ऐसा महान ज्योतिषी हो जो किसी को बता दे कि आप 10 बज के 10 मिनट या 11 मिनट या 12वें सेकंड में आपकी सांस रुकेगी, आप उस समय माला पकड़ लीजिए। अगर कोई ऐसा हो तो हमें भी बताएं, सबको बताएं, जगत का उद्धार करें। ये असंभव है। ये कोई कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। कोरोना आया, किसी ने सोचा था क्या कि कोरोना आएगा? और कोरोना में इतने लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कोई ये सोच के कभी एडमिट हुआ क्या हॉस्पिटल में कि मैं वापस नहीं आऊंगा? लेकिन कितने लोग असमय, किसी को भी समय का कुछ नहीं पता। तो अंत काल की तैयारी जो हम प्रतिदिन करते हैं, हमें अंत काल की तैयारी करनी चाहिए। हर भक्त से आप पूछोगे कि आपका ध्येय क्या है, आपका गोल क्या है? तो भक्त, जो वैष्णव भक्त होगा, वो ये नहीं बोलेगा आपको कि मेरा गोल है कि मेरे पास गाड़ी बंगला, बीवी बच्चे, खूब ढेर सारा पैसा हो। वो यही आपको तत्व ज्ञान यही देगा कि मृत्यु की तैयारी, यही एकमात्र गोल उसका है। क्या है? मृत्यु की तैयारी। और उसी के प्रयास में लगा रहता है ताकि वो अभ्यास में रहे। तो सतत अभ्यास में चलता रहे, चलता रहे। और मृत्यु के समय में भी चूंकि वही आदत रहेगी, वही करने की आदत है, तो वही करते रहेंगे। हमारे संप्रदाय के एक आचार्य थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन मृत्यु के बाद भी डॉक्टर ने उनको बॉडी को मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद भी उनकी उंगलियां ऐसे चल रही थी, माला जप कर रही थी। तो लोगों को ये लगा कि अभी भी प्रभु जी जाप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, उंगलियां चल रही हैं। बट डॉक्टर ने उनको मृत्यु घोषित कर दिया, लेकिन उंगलियां चल रही थी। शरीर के एक एक अंग को अभ्यास था कि हमें भगवान का स्मरण करना है, हमें भगवान का नाम लेना है। तो प्रयास ऐसा नहीं कि एक दिन में आया, वो सततम कीर्तनम, हमेशा वो करते रहे, करते रहे, करते रहे। जब वो अभ्यास में, तो अब क्यों कहा जाता है आप मंत्र जप करिए, आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान का संकीर्तन सुनिए? क्यों कहा जाता है? ये इसी वजह से कहा जाता है कि जब उसको आप बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, उसी उसी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, भगवान का नाम जप करते रहेंगे, भगवान की कथाएं सुनते रहेंगे। तो सुनते 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 आप वही करते रहेंगे। आपके मन में कभी ना कभी वो चीजें क्रॉस करेंगी, एक थॉट आएगा, वो क्रॉस करेगा। और आप अपने मन के बाकी थॉट्स के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा ये संभव नहीं है। कोई ये अगर चैलेंज मुझे करके दे दे कि मैं डिसाइड करूंगा कि मृत्यु के समय मुझे क्या सोचना है, तो फिर वो महान व्यक्ति, उस मुझसे हम भी मिलना चाहेंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो हम जो तैयारी करते हैं मृत्यु की, उसमें हम पहले प्रयास करते हैं, पहले हम अपने आप को आदत में डालते हैं। जैसे हम सभी अमेरिका आए, या बहुत लोग जो अमेरिका आने के इच्छुक होते हैं, वो कैसे इच्छुक होते हैं, क्यों इच्छुक होते हैं? अमेरिका के बारे में हमने कभी ना कभी जाना। अरविंद प्रभु, आपने हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन है आपका? जी, क्वेश्चन नहीं है ये, हम्म। इसीलिए हम लोग बचपन आज समझ में आया। पहले बचपन में हम लोग देखते थे जिनका जो जो अन्न जल त्याग देते थे हम लोगों के बुजुर्गों में से, तो उनको गंगा जल पिला के और उनको आसपास में कीर्तन होता था, ताकि हम्म। उनका उनके दिमाग में, उनके मन में भगवान का स्मरण हो। और अन्न जल त्यागने के बाद लोग 3-4 दिन में उनका शरीर त्याग होता था, तो वो 3 4 दिन कीर्तन होता था उनके आसपास, ताकि इसीलिए उनके होता था, स्मृति। इसीलिए हाँ होता जी। था कि उनका मन चित्त जो है हम भगवान में लगा सकें। हाँ, तो और वो आज भी। अन्न जल जो है त्याग करके वो इस बात को सिग्निफाई करते थे कि अब मैं तैयार हूं भगवान आपकी शरण में जाने के लिए। जी जी। तो वही इसलिए याद आया।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एक इंस्टेंस याद कराने के लिए। हम्म। तो ये यही यही हमारी तैयारी है। तो जब तक हमारा प्रयास नहीं होगा हम नहीं याद कर सकते। जैसे आप अगर देखें तो पहले के जमाने में हमारे जो पूर्वज हैं बच्चों के नाम कुछ न कुछ रिलेटेड भगवान के नाम रखते थे। हम्म। रामलाल, राम मोहन, श्याम, कान्हा, ऐसे नाम रखते थे। नारायण, ताकि इसी बहाने हम भगवान का नाम ले सके, हरि, इस तरह के नाम मिलते थे पहले। लेकिन अभी क्या है कि मतलब आई मीन मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो भूल चुका हूँ। बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, लोग जो हैं सीरियल से और ये सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से इतने प्रभावित हैं कि अपने बच्चों के नाम भी ऐसे रखते हैं जिनका मतलब उनको खुद नहीं पता। जिनको नहीं पता, अ, निमिष रख दिया, हम्म। निमिषा रख दिया, आई मीन ऐसे ऐसे नाम रख दिया कि जिनका उनको खुद नहीं मतलब पता और जिसका मतलब भी खराब है। लेकिन वो बड़े चाव से, क्यों? क्योंकि इस सीरियल में जो बहुत हमारा प्यारा कैरेक्टर था उसका नाम ये रखा हुआ, तो उन्होंने अपने बच्चों का नाम ऐसे रख दिया। इसी पे कहानी आती है, श्रीमद् भागवतम में एक कथा है अजामिल की। जी अजामिल जो जी। पहले ब्राह्मण थे, बाद में व्यभिचारी हो गए और पदभ्रष्ट हो गए। लेकिन उन्होंने सिर्फ बाद में जब मृत्यु के थोड़े समय पहले उनको आभास हुआ और उनको कोई संत महात्मा मिले, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अपने बच्चे का सबसे जो छोटा बच्चा है उसका नाम आप नारायण रख दो। अब छोटे बच्चे से उनको बहुत लगाव था और वो हर समय नारायण ये कर दो, नारायण वो कर दो, नारायण मेरे पास आओ, नारायण यहाँ करो, नारायण। तो उन्होंने जिंदगी में और कोई पुण्य कर्म नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। और नारायण 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 इतना उनसे उनको लगाव हुआ अपने बच्चे से कि मृत्यु के समय जब यमदूत उनको लेने आए तो उन्होंने बोला, नारायण मैं डर रहा हूं, नारायण देखो कोई मुझे लेने आया। तो वो तो अपने बच्चे को बुला रहे थे और भगवान को भी पता था कि वो अपने बच्चे को बुला रहे हैं। यमदूतों को भी पता था कि वो अपने बेटे को बुला रहे हैं, नारायण नारायण को नहीं बुला रहे। लेकिन फिर भी चूंकि नाम की इतनी महिमा थी कि वहां पे यमदूतों को रोकने के लिए विष्णु दूत आए और विष्णु दूत और यमदूतों में काफी कन्वर्सेशन हुआ उसका पूरा। और यमराज ने इस बात को चरित वहां पे बोला कि अगर कोई भी मृत्यु के समय नारायण का नाम लेगा तो विष्णु दूत ही उसको लेके जाएंगे, यमदूत लेके नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो इतना इतना महात्म्य है भगवान के नाम का कि आपको कोई यमदूत टच नहीं कर सकता। और इस गोल्डन, जैसे कहते हैं ना, हम बहुत सारी मीठी गोलियों को खाते हैं लेकिन इतनी अच्छी मिठाई को हम नहीं खाते। वो मिठाई कौन सी है? भगवत नाम। बहुत। बाकी हम सारी मिठाइयां खा लेते हैं लेकिन वो हम भगवत नाम नहीं खा पाते। भीष्म पितामह भी। भूमिका माता जी, आपने हैंड रेस किया, कुछ आपका प्रश्न है? जी। तो अभी आप जो बोल रहे थे मैं एक्चुअली उससे काफ़ी रिलेट कर पा रही हूँ कि मतलब गीता में जैसे अंदर से जो रुचि हुई, जो कि हमें पता तो पहले से था कि हमें ये पढ़ना चाहिए, बट मन नहीं होता था। मतलब दूसरी चीज़ों में लगा रहता था, जैसे आज यहाँ घूमने चले जाते हैं, आज वहाँ, यार ये कौन करे, अभी तो हमारी एज ही नहीं हुई है। और मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत ही सोसाइटी का भी इन्फ्लुएंस होता है कि अगर हम करना भी चाहते हैं ना, तो भी लोग बोलते हैं अरे यार क्यों कर रहे हो, तुम तो भी बच्चे हो, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो तुम्हारे मतलब पेरेंट्स ही मंदिर और ये सब नहीं करते हैं, तो तुम्हें क्यों टेंशन है, अभी तो पेरेंट्स हैं मतलब तुम्हारे। तो इस तरह से भी एक मेरे को लगता है कि एक सोसाइटल वो भी एक है कि अगर कोई करना भी चाहता है तो उसमें बहुत पुशबैक होता है। और जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि बाय चांस, मतलब हमने सोचा नहीं था, लेकिन हमारे जो बेटे का नाम है हमने कृष्ण के नाम पे ही रखा है। बट वो मतलब इत्तेफाक से हो गया, कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं हुआ था, बट ऑटोमेटिकली हो गया। एंड इवन जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मतलब जन्माष्टमी पे आज तक कभी हम लोग कृष्ण धाम कभी नहीं गए। बट उस समय उस पर्टिकुलर जन्माष्टमी में हम इस्कॉन के टेम्पल आए, सेंट्रल न्यू जर्सी, और मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत पॉजिटिव फील हुआ। और इत्तेफाक से मतलब हमारा बेटा ही हुआ और उसका नाम हमने जब से रखा है, उसी के बाद से धीरे धीरे मेरे को इसमें क्या कहते हैं, कृष्ण की भक्ति में और गीता पढ़ने का बार बार अंदर से आ रहा है। ये तो मैं उससे अभी आपने कहानी सुनाई उससे काफ़ी रिलेट कर पा रही हूँ। बिल्कुल ये और होता है माता जी।
अभी ये तक पुण्य है। इतना मिसकन्वेंशन है हम लोगों में, बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। अगर आप इस उम्र में भी भक्ति करने लगे तो आपके माँ बाप ही आपको बोलेंगे ये समय नहीं है भक्ति का, तुम्हारी तो जिंदगी है, अभी जियो जिंदगी, भक्ति तो बुढ़ापे में करना। जी, वही वही हुआ, बट अब हमारे मुझे माँ बाप अंदर ही से नहीं अपने लिए करते। आ रही है। मैं दूसरों का क्या एग्जाम्पल दूं, मेरी मेरी माता जी जो है वो मुझे, मतलब वो पंडित जी कह के संबोधित करने लगी और वो खुद कहती हैं कि मतलब हमारे घर में भी ये चलता रहता है कि ये ऐसे है तो वैसे है। जबकि सौभाग्य से आज की कक्षा में मेरे पिताजी ने भी ज्वाइन किया हुआ है इंडिया से। हाँ। तो ये होता है, ये माता पिता का कन्वेंशन होता है। जबकि प्रहलाद महाराज ने जो अपने भक्ति सूत्र में बताया कि असली भक्ति की एज कौन सी है, 5 साल की उम्र। आप में से कोई है 5 साल की उम्र में इस समय? जी नहीं। तो हमने भक्ति शुरू कब की, आप अब कैलकुलेट कर लीजिए कि एक्चुअल भक्ति होनी चाहिए 5 साल की उम्र से, और हमने कब शुरू की, तो हमें कितनी मेहनत करनी है, कितना बैकलॉग है जो हमें कंप्लीट करना है उस भक्ति में, उस चीज को हमें कंप्लीट करना है। तो जितना अब ज्यादा से अब समय कम बचा है, किसी को नहीं पता कि 40 साल एक दिन, 45 साल 2 दिन, 50 साल एक दिन, 60 साल एक दिन, ना किसी को नहीं पता। हमारे हाथ में नहीं है मृत्यु। जितना लिख के भेजा, जब हमने इस धरती पे जन्म लिया, जब माँ के गर्भ से बाहर निकले, तो भगवान ने आपको नंबर ऑफ सांसें एलोकेट करके भेजी हैं। वो नंबर ऑफ सांसें कंप्लीट होने के बाद कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। आप कितनी भी पूजा करवा लो, कितने भी जप करवा लो, कितने भी तंत्र करवा लो, कितने भी यंत्र करवा लो, आप 10 उंगलियों में अंगूठी पहन लो, उससे एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते आप ट्रेन टिकट लेते हैं मुंबई तक का, तो मुंबई में आपको उतरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि अगर ये ट्रेन बहुत अच्छी लग रही है तो मैं मुंबई से दिल्ली भी चला जाऊं। फ्लाइट टिकट आप यहां से दिल्ली की लेके जाते हैं, तो दिल्ली में आपको फ्लाइट छोड़नी पड़ती है। आपको अगर फ्लाइट अच्छी भी लग जाए, तब भी आपको फ्लाइट से आगे और नहीं जाने को मिलेगा, आपको वहां उतरना ही पड़ेगा, आपको डिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो हमारी जो आत्मा है, जब इस शरीर में आई है, तो इस शरीर को नंबर ऑफ सांसें एलोकेट हुई हैं, उतनी खत्म होने के बाद कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता कि हम यहां रुक जाएं। यमदूत आएंगे और जबरन लेके जाएंगे। अब बेहतर यह है कि हम अपनी तैयारी इतनी अच्छी करें कि हम यमदूतों के पास में ना बंध के भगवत भक्तों में या वैष्णव दूतों के साथ जाएं। तो भीष्म पितामह भी जो मृत्यु मृत्यु के समय, चूंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने अपने आप को रोके रखा, अपनी मृत्यु तब तक नहीं की, एक स्पेशल टाइम पे उन्होंने अपनी मृत्यु दी। आगे हम करेंगे चर्चा, अब आगे के श्लोकों में वो बातें आएंगी कि कब उन्होंने अपने मृत्यु का समय डिसाइड किया। और मृत्यु के समय उन्होंने सबसे पहले बोला कि मेरे आंखों के सामने कौन आए, कृष्ण आए, ताकि मैं उनको देखते हुए अपने प्राण त्याग करूं। तभी 7 भाइयों को गंगा में प्रवाहित कर दिया गंगा माँ ने, सिर्फ इनको, जैसे माता जी ने बताया था ना, सिर्फ ये रह गए थे। और ये भीष्म पितामह को जब रहना पड़ा इस संसार में, इनकी मुक्ति कब हुई, इस महाभारत युद्ध के बाद, जब कृष्ण को देखते हुए ये इन्होंने मृत्यु प्राप्त की। ठीक है, आगे हम और करते हैं, समय का ध्यान रखते हुए। ओके। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजयन्ते कलेवरं, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हम्म। तो जैसे कल मैंने कथा सुनाई थी जी। भरत महाराज की, कि मृत्यु के समय वो हिरण के बारे में सोचते रहे, तो अगला जन्म उनका हिरण क्या हुआ। चलिए, वो तो बहुत पहले की बात है। कलयुग की एक बात आपको बताता हूं। वृंदावन में एक संत थे, उनके शिष्य का नाम था खोजी जी। उनका असली नाम खोजी जी नहीं था, उनका असली नाम कुछ और था, लेकिन उनको लोग खोजी जी बोलते थे क्योंकि वो अपने गुरु की सेवा इतना करते थे। तो
मैं पूरा डिटेल में नहीं जाता हूँ, बस अंत में जाता हूँ कि जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के समय उनको पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे लिटाया गया। आम के पेड़ के नीचे लिटाया गया और उन्होंने आम के पेड़ पे घंटा बजवा दिया और बोला कि जब मैं ब्रह्म से मिलूंगा, जब मैं ब्रह्म में मिलूंगा या वैष्णव दूतों से मिलूंगा तो ये घंटा बजेगा, तो तुम लोग समझ लेना कि मेरी आत्मा ब्रह्म विष्णु लोक चली गई हाँ। या ब्रह्म से मिल गई। तो और उस समय उनके जो शिष्य खोजी जी थे वो वहां पे थे नहीं। फिर उनकी मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया। फिर शिष्यों ने देखा कि घंटा तो नहीं बजा, हम्म। तो बड़े परेशान हुए कि हमारे गुरुदेव तो इतने संत महात्मा, इतने वैष्णव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो विष्णु लोक ना गए हों, तो घंटा क्यों नहीं बजा? और गुरुदेव ने बोला तो घंटा बजना चाहिए। फिर तब तक खोजी जी आए, खोजी जी आए तो खोजी जी को बोला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और गुरुदेव ने ऐसा बोला था, घंटा नहीं बजा। तो खोजी जी ने बोला कहाँ थे गुरुदेव? तो गुरुदेव यहाँ पे लेटे थे। तो ये लोग वहां, खोजी जी जाके वहां पे लेटे, और जब लेटे और ऊपर देखे तो आम का एक फल, ये। ऊपर पका हुआ एक बहुत ही सुंदर फल था। तो इन्होंने बोला चढ़ो और वो फल तोड़ के लाओ। वो फल तोड़ के लाया गया, और तोड़ के जब उस फल को खोला गया तो उस फल में कीड़े का एक कीड़ा था। वो कीड़ा, फल खुलते ही कीड़ा अंतर ध्यान हो गया और घंटा बज गया। ओ। तो कहने का मतलब यह है कि अंत समय में आप कहां फंस जाएंगे। बड़े बड़े योगी महात्मा तक फंस जाते हैं, तो हम बद्ध जीव तो कुछ भी नहीं है। तो बाद में खैर उसका भाव यह था कि खोजी जी ने बाद में बताया कि अंत समय में भी हम्म। गुरुदेव ने जब वो आम का फल देखा तो अंत समय में भी उनको ये परिकल्पना हुई कि काश मैं स्वस्थ होता तो मैं ये सुंदर आम का फल भगवान को अर्पित करता। इस वजह से उनकी आत्मा अटक गई कि वो फल अर्पित करना चाहते थे भगवान की चरणों में, भगवान को पवाना चाहते थे। और कीड़े के रूप में भगवान स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करने आए, और जैसे ही ग्रहण किया वैसे ही इनकी आत्मा मुक्त हुई, ये सोच के कि हाँ मेरे प्रभु ने इसको पा लिया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारे जो हैं मन जैसे इतना चंचल है, कभी भी वो इधर उधर दिग्भ्रमित हो सकता है। तो हमें उसको पकड़ के भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, ताकि भगवान के ध्यान में रहें हम अंत समय में। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आप भगवान क्या बताते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्य च मय मयपीर्त मनोबुद्धि मार्ममेव वैष्णव संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए है? हम्म। और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अब भगवान यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता देते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युध्य च। मुझे स्मरण करते हुए अपना कर्म करो। अब यहाँ कई लोग बोलते हैं कि भाई तो जो तो भक्ति मार्ग में आ गया वो कर्म, मतलब वो कामचोर है, वो काम नहीं करना चाहता इसलिए भक्ति करता है, इसलिए माला लेके जप रहा है। आपको अभी उनका जीवन, उनकी दिनचर्या नहीं पता, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। एक भक्त जो है वो प्रातः काल 4 साढ़े 4 बजे बिस्तर छोड़ देता है, भगवान की मंगला आरती करता है। मंगला आरती करने के बाद भगवान का भोग प्रसाद बनाता है। भगवान का भोग प्रसाद बनाने के बाद उसको माला अपनी जपनी होती, नियत माला। उसके बाद वैष्णवों की सेवा करता है, भगवान के मंदिर में साफ सफाई करता है, भगवान के दर्शन के लिए जाता है, फिर अपने कर्म करता है। कर्म करने के बाद फिर भगवान की जो सेवा है, शाम को फिर उनको भोग आरती है, राजभोग आरती है, राजभोग लगाना है, रात्रि का भोज भोग लगाना है, शयन कराना है, उनको मालिश करना है, सुबह फिर उनको उठाना। तो वो तो उसका तो हर समय व्यस्त है, लेकिन वही है कि उसकी व्यस्तता ये नहीं जानने में है कि ट्रंप ने आज एक्स पे क्या पोस्ट किया या मोदी ने क्या उसका जवाब दिया। उसकी व्यस्तता इसमें नहीं है। उसकी व्यस्तता इसमें नहीं है कि
आज कौन कौन सी वेब सीरीज लॉन्च हुई, और कौन सा हीरो जो है कौन सी हीरोइन के साथ जा रहा है, या कौन सी हीरोइन क्या कर रही है, उसकी व्यस्तता इसमें नहीं है। इसलिए अगर आप उससे ये पूछोगे तो वो अनभिज्ञता जाहिर करेगा, तो आप बोलोगे यार ये तो बंदा मतलब अपडेटेड ही नहीं है। उसको इन सब चीजों से नहीं मतलब है, उसको किससे मतलब है? उसको कृष्ण से मतलब है कि हमारे भगवान उठे नहीं टाइम से, हमारे भगवान को भोग नहीं लगा, हमारे भगवान आज एक ही फल खा के सो गए, हमारे भगवान आज चार मिठाई खाएंगे, क्या क्या बनाऊं, ये बना दूं वो बना दूं, ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, उनके पैरों में मालिश कर दूं। कलयुग की बात बता रहा हूं। उदयपुर में लीला दीवान जी एक महिला थी। मैंने ये कथा पता नहीं बताई कि नहीं बताई आप लोग को। नहीं बताइए आपने। तो लीला दीवान जी कलयुग में अभी कुछ साल पहले की बात है। लीला दीवान जी हैं, अभी भी हैं, और आप मिलने जा सकते हैं उनसे। शास्त्री नगर, उदयपुर में शास्त्री नगर मोहल्ला है, वहां रहती हैं वो। उनके पति का देहावसान, कोई कुछ कह रहा है क्या? जी नहीं, जी नहीं। उनके पति का देहावसान हो गया, बहुत दुखी हुई। लेकिन उनके घर जो नवनीत प्रियालाल जी, जो लड्डू गोपाल जिनको बोलते हैं हम, कि उनकी सेवा थी, और वो उनको प्रतिदिन उनके पैरों में मालिश करना और पैरों में चंदन का लेप लगाना, और उनको पति रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरे पति जो हैं। जी। क्योंकि उसके कुछ साल पहले ही उनके पति ने उनको ये गिफ्ट दिया था, उनकी भक्ति, क्योंकि वो भक्ति बहुत करती थी। तो उनके पति जो है वृंदावन घूमने गए, किसी ऑफिस काम से गए, तो वहां से उन्होंने लड्डू गोपाल खरीद के ले आए और उन्होंने बोला कि ये लो। तो उनको ये लगा कि उसके, और उसके बाद ही उनके पति का देहांत हो गया, तो उनको लगा कि हमारे पति का गिफ्ट है, तो इनको पति रूप में स्वीकार कर लिया। तो अपने बिस्तर पे लेके प्रतिदिन सोना उनका यही काम था, कि उनको डेली मालिश मुलिश करके और रात में लाके वो कपड़ा चेंज करके वो बिस्तर पे अपने बगल में सुलाती थी। उनका जीवन चलता रहा चलता रहा। एक दिन जो है किसी दुर्भाग्य से वो भूल गई मालिश वालिश करके, उन्होंने ड्राइंग रूम वाले कमरे में उनको बिठा दिया और अपने सोने चली आई। आधी रात को उनको ध्यान आया कि मैं तो इनको लेके आई नहीं। तो वो उठी, और उठ के जब उन्होंने लाइट जलाई तो क्या देखती हैं कि भगवान बगल में सो रहे हैं। हम्म। और जहां जहां ड्राइंग रूम से लेके उनके बेडरूम तक पैरों के निशान हैं। भगवान चल के आए, चंदन से लिपा हुआ वो पैरों के निशान अभी भी हैं। तो उन्होंने वो एरिया आज तक कभी भी पोछा ही नहीं लगाया, वो वैसे ही छोड़ दिया उन्होंने। अपने घर में तोड़वा के दूसरा दरवाजा बना लिया कि मैं उस दरवाजे से जाऊंगी, लेकिन ये हमारे प्रभु के निशान है पैरों के, मैं इसको मिटा नहीं सकते। तो आज भी लोग जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं उनके। तो एनीवे, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर सिर्फ भगवान का चिंतन करिए, अपना कर्म मत करिए। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा। इस श्लोक में स्पेसिफिकली कहा मामनु स्मरणम युद्ध च। युद्ध च क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन उस समय युद्ध भूमि में था। तो हमारे लिए युद्ध क्या है? हमारा जो कर्म है, जो हमारा नियत कर्म है, सकाम कर्म है, वही हमारा जो है युद्ध है। अपने ऐसा ही कहते हैं कि ठाकुर इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो इसकी क्रेविंग नहीं करना कि मेरे पास चार घर हों, ये इकट्ठा नहीं करना, लेकिन मैं घर घर मेरे सर पे छत ना रहे, ऐसा भी नहीं करना। तो अपने कर्म को करते हुए, अब और कैसे कैसे कर्म को करते हुए? मुझे स्मरण करते हुए, माम अनुस्मरण, कि मुझे स्मरण करते हुए। तो भगवान ने यहां पे क्लियर कर दिया कि कृष्ण को रूप में स्मरण करते हुए, कृष्ण का चिंतन करते हुए। यहां पे भगवान ने ये नहीं बोला कि आप किसी और का भी स्मरण कर लो, इनका भी स्मरण कर लो, उनका भी स्मरण कर लो, नहीं। भगवान ने बोला माम अनुस्मरणम, कि मेरी चिंता करते हुए ये करते रहिए, अपने कर्म को करते रहिए, तो निश्चय रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान ने ये भी प्रश्न का उत्तर उनको दे दिया। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? अनन्य चेता सततम यो मां स्मरन्ति नित्य स, तस्याहम दुसुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अब भगवान का एक स्टेटमेंट है कि अगर तो आप भगवान से गुरु बनोगे, तो वो बहुत बड़े गुरु घंटाल है। हम्म। इसीलिए वृंदावन में उनको बोलते हैं टेढ़ा बिहारी।
ओ। वृंदावन में एक नाम उनका टेढ़ा बिहारी भी है। कभी भी भगवान की मूर्ति आप सीधी नहीं देखोगे, वो हमेशा टेढ़े खड़े रहते हैं। कि अगर तो आप उनसे प्रेममय हो तो आपके लिए बहुत सुलभ हैं, और अगर आप उनसे गुरुता दिखाओगे, उनसे चालाकी दिखाओगे, तो भैया उनसे बड़ा चतुर कोई है नहीं। वो चतुर शिरोमणि है। तो भगवान यहाँ पे इस चीज को बता रहे हैं कि कैसे अनन्य भाव से कोई जैसे कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पाना है इसलिए मुझे उनकी चिंता करनी है, बिना किसी अभिलाषा के जो मेरा स्मरण करता रहता है उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं। भगवान यहाँ पे क्लियर क्लियर करते हैं। आगे फिर क्या बताते हैं? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालस्य शाश्वतम नाप नाप्नुवन्ति महात्मन शिष्य संसिद्धि परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जगत गुरु शंकराचार्य भी एक श्लोक में बोलते हैं, पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। और श्रीमद् भागवतम में भी कपिल मुनि जो है अपनी माँ देवहूति को बताते हैं कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के चक्र से बचने का क्या साधन है और कितना कष्टप्रद है। अब आप कल्पना करिए कि आपको एक कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, जिस कमरे में पूरा पानी भरा हो और उस पानी में हजारों लाखों कीड़े हों छोटे छोटे, जो आपके शरीर को छू रहे हों, तो आपको कैसा प्रतीत होगा? आप कल्पना मात्र करिए कि आप किसी ऐसे कंटेनर में बंद हैं जो पूरा पानी से भरा हुआ है, और उसमें हजारों कीड़े हैं, और आपको उसमें सांस की नली, पाइप डाल के दे दिया जाए कि आप सांस ले सकते हो, लेकिन उस पानी में ही रहोगे। तो किसको किसको ये एक्साइटमेंट अच्छा लगेगा? किसी को नहीं। कोई भक्त बताना चाहेगा? नहीं। शिल्पा माता जी, स्वप्निल प्रभु। नहीं, ये किसी को एक्चुअली अच्छा वो, लगा जी। सॉरी, दिस इज, हम लोग ये वूम के बारे में बता रहे हैं, माता के जो बेबी रहता है मॉम के अंदर, उसके लिए आपने बात की है। जी जी। मैंने एक एक स्थिति बताई, उस स्थिति में अगर आपको रखा जाए तो कैसा लगेगा? आपको कितने दिन रह सकती हैं आप? कितने घंटे रह सकती 10 मिनट भी नहीं रह सकते, 1 मिनट भी हैं? नहीं रह सकते। लेकिन हम 9 महीने रहते हैं। हाँ जी। साइंटिफिकली भी जो हमारे शरीर, जो हम बच्चे माँ के पेट में जब हम भ्रूण धारण करते हैं, जब भ्रूण में आत्मा आती है, उसके बाद डिस्पाइट कि वो गुड बैक्टीरियाज हैं, बैड बैक्टीरियाज हैं, क्या हैं, बट वो होते हैं। पानी से भरा होता है पेट, नली से हमें मिल रहा है सब कुछ। और हम, अगर आप देखेंगे कोई चित्र होगा तो ऐसे करके बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये मेरी परिकल्पना है, श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि जो हैं अपनी माँ देवहूति को बताते हैं कि उस समय भ्रूण जो है वो भगवान से विनती करता रहता है कि हे भगवान मुझे बाहर निकालो, और मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि अब मैं आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा। हर भ्रूण ये प्रॉमिस करके भगवान से बाहर आता है। बाद में इस मृत्यु लोक में आके वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन उस समय जब वो माँ के गर्भ में रहता है तो वो क्षमा प्रार्थना करता है अपने सभी कर्मों के लिए, और कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ध्याऊंगा, मुझे इस कष्ट से मुक्ति करिए। तो वही भगवान ने बताया है कि जो भक्ति योगी है, जो सभी दुखों में पूर्ण व अचिंत रूप में मुझे ध्यान करता है, मुझे प्राप्त करता है, वह इस जगत में नहीं लौटता। मतलब वो पुनरति जननम पुनरति मरणम के चक्कर से निकल जाता है और गोलोक वृंदावन में क्या? चला जाता है। नहीं, ठीक है। तो भगवान ने यहाँ पे उस चीज को क्लियर किया। आगे क्या बता रहे हैं? आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निरंतर सारे लोग दुखों के घर हैं।
जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह कभी जन्म नहीं लेता। भगवान यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर करते हैं कि कोई भी लोग, हम पृथ्वी लोक से ऊपर 7 लोक होते हैं और पृथ्वी लोक से नीचे भी 7 लोक होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ क्या जानते हैं, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। बट ऐसा होता नहीं है। 7 लोक नीचे होते हैं, अतल सुतल तलातल रसातल मसातल, फिर पाताल लास्ट में आता है। तो उसके नीचे भी 7 हो गए, ऊपर भी 7 होते, मोहर लोक, बहर बहर लोक, ब्रह्म लोक, ऐसे करके सतलोक, 7 लोक होते हैं। तो 7 लोक ऊपर। तो इनमें से किसी भी लोक में आप चले जाइए, आपको वापस आना ही पड़ेगा। जैसे हम किसी, सॉरी प्रभु, जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, तो हमने बोला कि हमें भाई 3 दिन 3 रात का चेक इन चेकआउट करना है। हम अपना क्रेडिट कार्ड दिया, अब क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं है, तो क्या होटल वाला आपको रहने देगा? वो आपको जितनी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उतने दिन रहेगा, बाकी आपको भगा के बाहर करेगा। वैसे ही ये जितने भी लोग हैं, हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं, उन पुण्य कर्मों के बेसिस पे वो हमारा क्रेडिट कार्ड रिचार्ज हो रहा है, वो पॉइंट ऐड हो रहे हैं। और जब हम को वहां पैसे नहीं चलते, डेफिनेटली डॉलर में नहीं पेमेंट होता है, वहां पुण्य कर्मों में पेमेंट होता है। तो जितने हम पुण्य कर्म करते हैं, वो हम उतने क्रेडिट पॉइंट स्टोर कर रहे हैं। और जब हम उस लोक में जाते हैं, तो हम क्रेडिट पॉइंट्स के बेसिस पे जितने भी क्रेडिट पॉइंट हैं, उतने दिन की सर्विसेज हम अवेल कर सकते हैं। फिर वापस हमें मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। यहां तक कि ब्रह्मा को भी वापस हमें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जैसे ब्रह्मा भी जो है हमारे, उनकी एक लाइफ लाइफ साइकिल है। कैसे लाइफ साइकिल है? ब्रह्मा, आगे किसी अध्याय में और डिटेल में बताया गया है कि कलयुग कितने का है? 4,32,000 साल का कलयुग है। उसके ऊपर द्वापर, वो डबल, जस्ट इसके डबल, 8,64,000 साल। उसके ऊपर त्रेता युग, 12, उसका डबल, 12,96,000 साल। और उसके ऊपर सत्यलोक, सत्ययुग जिसको बोलते हैं, वो कितना है? 17,28,000 साल। तो इन सबको अगर आप टोटल करेंगे, तो 43,20,000 साल, उसको बोलते हैं हम एक दिव्य युग। हम्म। और एक दिव्य युग जो है, वो आपका क्या होता है कि एक, मतलब एक दिव्य युग भगवान का ब्रह्मा जी का 12 घंटा, ओ, और 12 घंटा, और फिर 12 घंटा रात, और ऐसे 1000 वर्ष जो है, ये ब्रह्मा जी की लाइफ होती है। उसके बाद उनको पुनः आना पड़ता है, फिर कोई दूसरा ब्रह्म स्थान पे जाता है। तो ब्रह्मा जी तक जो है वो शाश्वत नहीं है, लेकिन एक भक्त शाश्वत होता है। ठीक है, आगे हम वही जो हम मैंने अभी आपको बताया, ये अगर इस फोटो को आप करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि सारे लोग कैसे हैं, ये नीचे के साथ। और इस फोटो को मैं बाद में कभी ढूंढ के बड़ा फोटो जो आप लोग देख पाओ वैसा दिखाऊंगा। ठीक है, बट हम इसको अभी इसको पढ़ते हैं। सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्म द्रव ब्रह्मो विदु, रात्रि युग संत्राणम तेह होरात्र विदो जना। माननीय गणना के अनुसार 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है। जैसे दिव्य युग बताया, तो 1,000 दिव्य युग जो है मिला के ब्रह्मा का दिन बनता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है, जो अभी कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। फिर आगे बता रहे हैं भगवान, अव्यक्ताद्यव्यक्त सर्वा प्रभवो अयहं रागमे, रात्रयागे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यं संज्ञके, भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रयागो अवशः पार्थ प्रभव यह यह रागमे। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो जैसे बताया, चारों एक दिवयुग, जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि आती है तो सारा कुछ खत्म हो जाता है, और पुनः जब सुबह होती है तो ब्रह्मा जी वापस भगवान के पास जाते हैं और आगे सृष्टि की रचना फिर से शुरू करते हैं। और जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव फिर से प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात होते ही
असहायवश वो विलीन हो जाते। तो ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो ब्रह्म का है, कैलकुलेशन ब्रह्म ज्योति। तो जो भी कई लोग जो धारणा करते हैं, जो निर्विशेष जो ब्रह्म के उपासक होते हैं, वो क्या बोलते हैं, हमें ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है। तो जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, वो ब्रह्म लोक तक जाते हैं। अगर आप इस चित्र को देखें तो यहाँ ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। वो भी अभी गोलोक वृंदावन सबसे ऊपर है, यहां नहीं पहुंच पाते, बैकुंठ भी नहीं पहुंच पाते, वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही रह जाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में विलीन हुए, जो कि 1000 दिव्य युग के बाद पुनः आना पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन भगवत गीता में बताया हुआ है, अभी मैं मैथमेटिकली आप लोग को बताया हूं। फिर आगे भगवान क्या बताते हैं, नैत्ते श्रुति पार्थ जान्य योगी मुह्यति किंचयन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। कि हे अर्जुन, यद्यपि, आगे उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। कौन से दो मार्ग, एक जो कर्मयोग और भक्ति निष्काम सकाम कर्मयोग, दूसरा एक और मार्ग भगवान ने बीच में बाकी जो श्लोक हैं उसमें बताया, मैं आपको समरी एक दे देता हूं। कि बताया भगवान ने कि मृत्यु के समय कैसे कैसे मृत्यु होती है। तो क्या होता है, भगवान ने बताया कि मकर संक्रांति जो है, उत्तरायण जिसको बोलते हैं, जो 6 महीना उत्तरायण का टाइम समय होता है, तो जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर रहे होते हैं उस समय जिसकी मृत्यु होती है वो सीधे जो है भगवान के लोक में जाता है। फिर जैसे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 6 महीने का उत्तरायण होता है, 6 महीने का दक्षिणायन होता है। फिर उसमें भी 15-15 दिन के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। तो अब जो 26वें श्लोक तक है वो भगवान ने ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया है कि अगर आपकी उत्तरायण के समय, जिस समय सूर्य प्रवेश कर रहा है उत्तरायण में, ऐसा नहीं कि पूरा 6 महीना उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है, उस समय मृत्यु होती है, तो आप एक अपर लोक में जाते हैं। गोलोक वृंदावन में नहीं जाते, आप अपर लोक में जाते हैं। फिर दक्षिणायन में मृत्यु या कृष्ण पक्ष में मृत्यु होती है तो क्या होता है, शुक्ल पक्ष में मृत्यु होती है तो क्या होता है, तो ये भगवान ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब उसमें कैलकुलेशन के बेसिस पे किस समय जो है सबसे ऑस्पिशियस है, तो जो जो योगी लोग होते थे पहले, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे। जो अष्टांग योगी होते थे वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे। और उसमें भी आगे व्याख्या है श्रीमद् भागवतम में, और डिटेल में व्याख्या है कि कहां से हमारे हम अपने शरीर के 9 द्वारों को भी केंद्रित कर सकते हैं कि हमारी आत्मा निकलेगी कहां से। तो हम जो अष्टांग योगी होते हैं वो अपने शरीर को बिल्कुल केंद्रित करके एक जगह, एक पॉइंट पे प्रेशर करते हैं कि उसी पॉइंट से हमारी आत्मा निकले, जो कि आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो अष्टांग योगी बड़े बड़े योगी होते थे, जो सत्य युग में होते थे, वो ये करते थे कि अब उन्होंने क्या किया, सब कुछ केंद्रित करके एक बिंदु में चले गए, एक बिंदु में एक ध्वनि, उसमें एक ज्योति पुंज में प्रदर्शित हो गए। तो ऐसे करके वो लोग केंद्रित कर लेते थे और अपने 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से उनकी आत्मा निकलती थी। लेकिन हम वो चीज करने केंद्रित नहीं कर सकते। 99.99% लोगों की मृत्यु जो है, उनकी जो मृत्यु, उनकी जो प्राण वायु है, वो मल द्वार से निकलती है। बहुत ही बिरले होते हैं संत महात्मा जो ये केंद्रित करके फिक्स कर पाते हैं कि हमारी प्राण वायु कहाँ से निकलेगी। तो वो उस चक्कर में हम नहीं पड़ते। फिर भगवान आगे उस चीज को क्लियर भी करते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पूर्ण फलम प्रदिष्टम यत्येति तत्व सर्वमिदं विदित्वाम योगी परम स्थान मुपैदि चादिदम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म प्राप्त करने से, सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। ऐसा न समझिए कि जो भक्ति कर रहा है वो तपस्या, दान और ये सब के जो पुण्य मिलेंगे उससे वंचित हो जाएगा। भगवान यहाँ पे क्लियर कर दिया उन्होंने 28वें श्लोक में, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान ने यहाँ पे इसी श्लोक से बता दिया कि टॉप मोस्ट योगा सिस्टम क्या है, भक्ति योग। कि
हम सब कुछ भक्ति मार्ग से करके हम सभी फलों को अचीव कर सकते। एक कथा आती है कि एक भक्त था, वो झाड़ू लगाने वाला भक्त था श्रीनाथ जी के मंदिर के पास। तब श्रीनाथ जी जो हैं वो गोवर्धन में निवास करते थे। तो पहाड़ी पे जब सब लोग दर्शन करने जाते थे तो इसको आदेश नहीं था, परमिशन नहीं थी कि इस कुल के लोग जो हैं वो ऊपर जा सके, मंदिर में प्रवेश कर सके। तो ये क्या करता था, सब जो दर्शनार्थी आते थे उनसे पूछता था कि आज भगवान ने पग कैसी पहनी है, भगवान कैसे खड़े हैं, भगवान ने कितनी मालाएं पहनी हैं, भगवान किस कलर की पग पहने, किस कलर का पीतांबर पहने हैं, कि किस कलर का कपड़ा पहने हैं। और वो क्या करता था कि झाड़ू लगा के और मिट्टी पे उसी तरीके की आकृति बना के और वैसे ही कपड़े उनको ऐसे फूलों से उनको सजाता था। इतना प्रेम करता था, लेकिन उसको परमिशन नहीं थी मंदिर में जाने की। मैं कलयुग की बात बता रहा हूं आपको। करते 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 ऐसा हाल हुआ कि अगर इसने जो मूर्ति बनाई, जो घर मिट्टी के ऊपर जो चित्र बनाया, उस चित्र में अगर इसने भगवान को पीतांबर धारण करा लिया और तो ऊपर मंदिर में गोसाई जी लाख यत्न कर लें, अगर वाइट कपड़ा पहनाते थे तो भगवान स्वीकार ही नहीं करते थे। वो उनके कमर में बंधती ही नहीं थी जब तक कि वो पीतांबर ना पहना, और पीतांबर पहनाते वो बड़े आराम से पहन लेते थे। तो ऐसे भाव मिले। फिर भगवान जो है, पूरी कहानी में मैं नहीं जाऊंगा, तो भगवान दोपहर में जब सोने गए, सोने के जब मंदिर बंद होते हैं 12 बजे, तो भगवान बाहर निकले और दूर से आवाज देके इसको बुलाया कि हे दारी के इधर आ। ब्रिज भाषा में बोला, जो ऐसे अपने दोस्तों को बुलाते थे, कहते थे अरे हम्म। अरे यार इधर सुनो सुनो, ये बदमाश इधर आओ। भगवान ने उसको बुलाया और बोला कि मेरे पैर में कांटा लग गया, जरा निकाल दो। तो ये हाथ से कांटा निकालने लगा। अब चूंकि कैसे इसने पहचाना भगवान से, क्योंकि इसने जो प्रारूप बनाया था उसी रूप में भगवान आए, वही कपड़ा, वही पग, वही मोर मुकुट धारण करके, ललित त्रिभंगी रूप। अब ये तो भाव विवल हो गया, इसकी आंखों से अश्रु निकलने लगा कि आज ललित त्रिभंगी हमारे पास आ गए। तो ये संकोचवश कांटा ऐसे दूर से निकालने लगा। तो भगवान ने डांटा कि अरे दादी की क्या कर रहा है, इतना दर्द हो रहा है, अपने मुंह से निकाल। और भगवान ने अपने पैर जो है उसके मुंह में लगा दिया कि अपने दांतों से कांटा निकालो। तो इतने करुणामयी भगवान कि जो जिसको लोग जो हैं निकृष्ट जान के, निम्न कुल का जान के उसको मंदिर में प्रवेश नहीं दे रहे हैं, भगवान उसकी भक्ति से, उसके लगाव से, उसके प्रेम से मगन होके उसके पास आके उसके मुंह में अपने पैरों को धारण करा रहे हैं। तो भगवान तो इतने महिमामयी है, बस ये है कि आपकी लगन कितनी है उनके प्रति, उनको पाने की, उनके पास जाने की लगन कितनी है। और भगवान वो देखते हैं। अब हम सोचे कि नहीं, हम भगवान तो नहीं जानेंगे, हम रात में कर ले रहे हैं हम ये काम कर ले रहे हैं, हम वो काम कर ले रहे हैं। तो जैसे कहा गया कि आप चतुर हो तो वो चतुर शिरोमणि है, आप गुरु हम्म। हो तो गुरु घंटाल है, आप उनसे चतुराई नहीं दिखा सकते। महाभारत युद्ध में हजारों की, हजारों लाखों की सेना, करोड़ों की सेना जो है कौरवों के साइड में थी। और उनके साइड में जब बर्बरिक से लास्ट में प्रश्न पूछा गया कि भाई तुमने किसको लड़ते देखा, तो बोला कौरवों की तरफ से तो मैंने नहीं पता, लेकिन पांडवों की तरफ से मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को लड़ते देखा। तो वो अकेले बैठ के सारा युद्ध उन्होंने परिचालित किया। सॉरी, एनीवे। तो अब भक्ति सेवा है क्या, भगवान ने इस श्लोक में बोला कि भक्ति जो करता है, भक्ति सेवा करता है उसको मैं प्राप्त होता हूं। तो भक्ति सेवा है क्या? प्रहलाद जी ने बोला है, यहां पे देखिए, श्री प्रहलाद उवाच, श्रीमद् भागवतम के 7th कैंटो 5th चैप्टर 23 और 24 श्लोक में बोला, श्री हम्म। प्रहलाद उवाच, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम
इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति श्रेय लक्षणा क्रिएत भगवता तन्मये अधितुमुत्तमम्। कि प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, गुण, सामग्री और लीलाओं के बारे में सुनना और जप करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, 16 प्रकार की सामग्री के साथ भगवान की सम्मानजनक पूजा करना, प्रार्थना करना, भगवान उनका सेवक बनना, भगवान को अपना सबसे अच्छा मित्र मानना और उन्हें सब कुछ समर्पित करना। दूसरे शब्दों में, शरीर, मन और शब्दों से उनकी सेवा करना। इन 9 प्रक्रियाओं को शुद्ध भक्ति सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कौन कौन सी 9 विधि हैं? स्मरणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। अब भगवान यहाँ पे बोल सकते थे कि ब्रह्म स्मरणम या और भी कुछ स्मरणम, लेकिन भगवान ने नहीं बोला। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। ये 9 तरह के भक्ति बताई, जिसको नवधा भक्ति भी बोलते हैं। राम जी ने भी सबरी को बताया। तो ये नवधा भक्ति के बारे में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि 9 विधियों के माध्यम से अपना जीवन कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया है। उसे सबसे विद्वान व्यक्ति समझना चाहिए, क्योंकि उसमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। वृंदावन में आप चले जाइए तो भगवान वहां पे सबके लाला हैं। वृंदावन वासियों को प्रिय क्यों है भगवान इतने? क्योंकि वृंदावन वासियों ने कभी भी भगवान को भगवान नहीं माना, भगवान को अपना सखा माना, अपना पुत्र माना, अपना दोस्त माना, अपना प्रेमी माना। जब भगवान ने रास लीला की तो 125 साल की, मतलब जो गोपियों के एज का रेंज है, जो कुछ बेवकूफ पंडित उसको व्याख्या करते हैं, भगवान की गोपियों के लिस्ट में रास लीला में 6 साल से लेके 125 साल तक की गोपियां आई थी। और कुछ व्याख्या कर उसको एक अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि रास लीला तो हम भी रास कर रहे हैं। क्या अपराध कर रहे हैं, निहत पाप। भगवान का आत्मीय प्रेम जो था, जो रास लीला में, इसीलिए हम कई लोग जो हैं श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में सीधे पहुंच जाते हैं, हमें रास लीला पढ़ने आ रहे हम तो। कितने लोग तो ये इतना बड़ा अपराध करते हैं कि कि कोई व्यभिचारी ऐसे पकड़ा है, अरे वो रास लीला कर रहा था। मतलब रास वर्ड को हम ऐसे यूज करते हैं, कोई भी व्यभिचार का काम है हम रास से जोड़ लेते हैं। अरे तो छलिया है तो कृष्ण की तरह तो ऐसा है। हम कितना बड़ा अपराध करते हैं, ये बहुत बड़ा नामा अपराध है, जब हम जानते नहीं है कि भगवान का दिव्य स्वरूप क्या है, और जो गोपियां थी वो पूर्व जन्म में क्या थी और क्या प्राप्त करना चाहती हैं भगवान से। कभी चर्चा होगी तो मैं इस बारे में एक्सप्लेन करूंगा, अभी समय अभाव है तो मैं उस बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। बट हाँ, ये प्रहलाद महाराज ने जो बताया कि 9 तरीके से हम भक्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पे चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। श्रवणम, जो हमें सुनना होता है, किसी से हम सुनते हैं। कीर्तन, सुनने, श्रवणम में क्या है? श्रवणम वर्ड जो है वो 3 चीजों से बना है, श्रवणम। श्रद्धा, वर्णाश्रम और नम्रता। श्रद्धा अनुसार किसी वर्णाश्रम व्यक्ति से जो गुरु शिष्य परंपरा से आता हो, नम्रता पूर्वक सुनना, वो श्रवणम होता है। श्रवणम वो नहीं होता है कि कोई छलिया नाच रहा है और नाच नाच के भागवतम की कथा सुना रहा है, उसको श्रवणम नहीं बोलते। उसका सुनना जो है, उसके समान गुरुओं ने बोला है कि उस व्यक्ति से सुनना जो योग्य नहीं है, सांप का चखा हुआ दूध पीने के बराबर है। फिर कीर्तनम, भगवान की कीर्तन करना। स्मरणम, साख्यम, भगवान को सखा के रूप में, ये साख्यम, सॉरी, साख्यम मतलब भगवान को सखा के रूप में पूजना। विष्णु स्मरणम, विष्णु का ध्यान करना। पाद सेवनम, हनुमान जी, राइट। अर्चनम, भगवान की पूजा करना। साख्यम, और उसके बाद आत्मनिवेदनम, जब बलि महाराज ने ये कह दिया कि 2 पग में अगर सारी पृथ्वी नाप ली तो मैं समर्पित हूं, मैं आपका सेवक हूं। तो अपने आप को निवेदन, आत्मनिवेदनम मतलब ऐसा नहीं कि मन से कह देना कि मैं भगवान की सेवा हूं। ये बहुत बड़ा काम है, इतना आसान काम नहीं है आत्मनिवेदनम।
जब तक अंदर से मैं नहीं जाएगा वो निवेदनम नहीं आएगा। तो आत्मनिवेदनम, तो इस लेवल तक कर लेना, इस लेवल तक प्रेम कर लेना, ये 9 तरह से हम भक्ति की से। और पाद सेवनम, पाद सेवनम मतलब जब यहाँ पे लक्ष्मी माँ पाद पद की सेवा कर रही हैं, तो 9 रूपों से भक्ति होती है। चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सभी विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं में से भक्ति के 9 रूप, श्रवणम कीर्तनम जो हमने पढ़ा, सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें कृष्ण और उनके लिए परम प्रेम प्रदान करने की महान क्षमता है। इन 9 प्रथाओं में से नाम संकीर्तन सबसे अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु ने एक और आगे बता दिया कि इन सभी 9 प्रथाओं में नाम संकीर्तन सबसे अच्छा है। बिना किसी अपराध के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति को कृष्ण प्रेम का अमूल्य खजाना आसानी से मिल जाता है। ते कलयुग केवल नाम आधारा, जो जन सुमिरै उतरै पारा। पर तो कलयुग में सब कुछ कलमश है, सब कुछ बुराई है, लेकिन एक अच्छाई क्या है कि कलयुग में आपको वो सारी विधियां करने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं है, हवन तप जप करने की जरूरत नहीं है, सॉरी तप करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नाम संकीर्तन, नाम से प्रेम, वो करके आप अपराध से मुक्त हो सकते हैं और अमूल्य खजाना कृष्ण प्रेम आसानी से पा सकते हैं। अब कल माता जी ने मुझे बोला था कि माला जप का बताएंगे, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि माला जप का कैसे करते हैं। अब आप लोग देख पा रहे हैं, एक माला जी। तुलसी माला मैंने ली है, आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ, दिख रहा है। ठीक है। जो जी। मनका होती है, जिसको हम बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाला बीट होता है मनका, इसको हम सबसे ऊपर रखते हैं पहले। इसको कभी काउंट नहीं करते और कभी इसको क्रॉस नहीं करते। तो मैं अभी बताता हूं। तो सब उसके पहले, सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थना मंत्र बोलते हैं। क्षमा प्रार्थना मंत्र बोलने के बाद, जैसे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ये क्षमा मंत्र है। उसके ऊपर, उसके पहले हम गुरु मंत्र बोलते हैं। अगर कोई गुरु दीक्षा लिया हो तो, जैसे हम, अगर मुझे करना होता है तो मैं पहले गुरु मंत्र बोलता हूँ, फिर प्रभुपाद मंत्र बोलता हूँ, फिर क्षमा मंत्र बोलता हूँ, फिर आगे मंत्र बोलता हूँ। लेकिन जो जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो सिंपल पहले क्षमा मंत्र बोले, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, इनको बोलने के बाद आप उसके बाद इसको काउंट नहीं करेंगे, जो मन का है वो उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके आप पूरा माला जपते हुए जाएंगे, और जब लास्ट में आप पहुंचेंगे तो आप फिर यहाँ पे पहुंचेंगे, और यहीं पे आपको फिर वापस क्या करना है, माला को घुमा देना है यहाँ से। जैसे आप यहाँ पहुंचे काउंट करते हुए, फिर इसको घुमा दीजिए, घुमा के फिर से वापस उधर से शुरू करिए, उसको क्रॉस मत करिए। तो यही विधि होती है, और कोई उसमें विधि नहीं है। क्षमा प्रार्थना मंत्र, फिर आप मंत्र जाप, और लास्ट में जब आप पहुंचे तो उसको घुमा दीजिए, टर्न कर दीजिए। ठीक है। तो ऐसे जी। मंत्र जप हम करते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो जो मंत्र जप नहीं करता, वो मंत्र जप शुरू करे। एक नाम, एक माला कृष्ण की, मैक्सिमम 7 मिनट, उससे ज्यादा समय नहीं लगता। 8 मिनट, 9 मिनट लगा लीजिए। तो आपने व्यस्ततम 24 घंटे में से 10 मिनट तो भगवान को दे सकते हैं। कि ये भी डिफिकल्ट है? किस भक्त के लिए डिफिकल्ट है ये 10 मिनट निकालना भगवान के लिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई भक्त को प्रॉब्लम है 10 मिनट के लिए? नहीं। तो एटलीस्ट हम 10 मिनट तो निकाल सकते हैं भगवान से। देखिए, भगवान अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे ना, तो वो 10 कदम बढ़ाएंगे आपको अपने पास बुलाने के लिए। लेकिन पहला एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर पहला एक कदम आप नहीं बढ़ाएंगे तो वो कभी भी आपको बुलाएंगे नहीं। तो पहला एक कदम आप बढ़ाइए। बाकी तो फिर वो आपको 1 से 16 कैसे करवाएंगे, वो आपको भी पता नहीं चलेगा। वो जिंदगी में कैसे क्या क्या करवाते हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप पहला कदम तो बढ़ाइए।
हम सब की जिंदगी ऐसी है। अगर मैं अपने आपको ही पलट के देखूं तो मैं क्या था और क्या हो गया हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत आगे निकल आया हूं, नहीं नहीं। मैं अभी रंच मात्र ही हूं। मैं सिर्फ क्या था, क्या मैं बोलने का मतलब मेरा ये था कि कृष्ण प्रेम में मैं कहां तक गया। मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं गुरुओं के चरणों की धूल के बराबर हूं। पर मुझे बस इतना संतोष है कि मैं कृष्ण प्रेम में हूं। मुझे ट्रंप ने आज एक्स पे क्या पोस्ट डाला मुझे उससे मतलब नहीं है, या किसी ने उसका क्या रिप्लाई किया मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इससे मतलब होता है कि आज मेरे भगवान को भोग लगा कि नहीं लगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे सभी भक्तों की लाइफ आप, मैं तो कथाओं, अब मैं समय अभाव में मैं ज्यादा कथाएं नहीं लेता हूं। अगर कथाओं को ले तो भक्तों ने ऐसे ऐसे भगवान को प्राप्त किया, और ऐसे ऐसे भक्तों ने प्राप्त किया जिनको कर्मकांड, ज्ञान, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, लेकिन भगवान को प्राप्त किया। भगवान उनके दर्शन करने आए। कल मैं, समय रहेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा कि एक ऐसे भक्त जो उनका नाम ही पड़ गया था अड़ैया, हम्म। और कैसे सब लोग उनसे मिलने आते थे, राम जी सीता जी सब लोग उनसे मिलने आते थे। सीता जी उनके लिए खाना बनाती थी। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, हम कथाओं में लेंगे धीरे धीरे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं गोल्डन मोमेंट पढ़ रहे हैं भगवान का, भक्ति मार्ग। यहाँ पे मैं विराम दूंगा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी भक्त का कोई प्रश्न 8वें अध्याय तक। अच्छा, एक चीज और मैंने देखा है, प्रश्नोत्तरी जो प्रतिदिन भेजी जा रही है, 3 4 लोगों के अलावा किसी ने प्रश्नोत्तरी भरी नहीं है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि, मुझे पता है आप सब व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, थोड़ा समय निकालें, 4 5 मिनट 6 मिनट प्रश्नोत्तरी भरने में। 5 प्रश्न हैं। उन 5 प्रश्नों में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आ, एक प्रश्न 1 मिनट 2 मिनट। तो आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो 1 2 मिनट निकाल के वो प्रश्नोत्तरी भरें, अपनी इच्छा जाहिर करें, भगवान के प्रति एक कदम बढ़ाएं। हमारा यस। प्रयास कोई आपसे, हम चार्ज नहीं कर रहे आपसे, कुछ हम पैसे नहीं मांग रहे। हमारा प्रयास ये है कि आप हमारे साथ कदम बढ़ाएं भगवान के प्रति, भगवान के रास्ते में एक कदम बढ़ाएं और भगवान का ध्यान करें। हमारा पारिश्रमिक वही है, जब आप भगवान से प्रेम करने लगेंगे हम उतने प्रसन्न होंगे कि हाँ, कोई भगवान को प्रेमी हम हमारे साथ जुड़ा, बस। और हमारा कोई पारिश्रमिक नहीं है। तो आप सबसे अनुरोध है, अपने समय से दिन में 5 मिनट निकाल के प्रश्नोत्तरी भी भरें, और प्रयास करें एक माला जप सभी लोग शुरू करें। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उंगलियों पे जोड़ के आप 108 माला कर सकते हैं। और मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा ऑनलाइन, अगर आपको ऑनलाइन मंगाना हो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं माला। अगर आपको मंदिर से आके लेना हो, आप सोमरसेट मंदिर के आसपास रहते हैं, संडे को आप वहाँ जाइए। संडे को आके इवनिंग में आप वो माला, वहाँ पे माला जप बैग जो भी आप लेना चाहें आप वहाँ से ले सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है, मंदिर पे आपको मिल जाएगा। आप एक माला शुरू करें। तुलसी के साथ क्यों लेते हैं कि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। उनके हर नाम के साथ अगर हम तुलसी अर्पित करेंगे एक बीट, तो भगवान और प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुलसी का महात्म है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं जा सकते, या आपके पास समय नहीं है, आप व्यस्तता बहुत ज्यादा है, आप अपनी उंगलियों पे कर सकते हैं। आप गाड़ी, यूएस में कार ड्राइव करना बहुत इजी है। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव करते हुए आप अपने भगवान का नाम लेते रहिए। तो बहुत तरीके हैं। शुरुआत में सभी भक्तों ने ऐसे जोड़ा। पहले कहते हैं कि आप कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियसनेस वे में भी भगवान का नाम अगर आप लेते हैं ना, तो उसका फल मिलता है, क्योंकि आपने कदम बढ़ा लिया। बाकी फिर वो आपको अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस में कैसे लाएंगे, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। 1 1.5 साल बाद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप हमारे साथ या हमें भगवत गीता भागवतम की क्लास दे रहे होंगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आप प्रेम में एक कदम बढ़ाइए, और भगवान जैसे उस झाड़ू लगाने वाले के मुंह में अपने पैरों को दिया, वैसे ही आपको भगवान गोद में उठा के लेके जाएंगे। आप एक कदम आगे तो बढ़ाइए।
मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दूंगा और प्रश्नोत्तर के लिए आप सबको आमंत्रित करूंगा कि किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। गुरुजी, अब मुझे ये नहीं पता ये इस चैप्टर से रिलेटेड है या नहीं, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अगर किसी की मृत्यु होती है तो जी। उस टाइम पे हमें विलाप करना चाहिए या उस टाइम पे हमें भगवत नाम का जाप करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी जगह ये देखा गया है, स्पेशली ब्राह्मण समुदाय में, कि उसमें भगवान की पूजा वगैरह मतलब कुछ टाइम के लिए हम वर्जित कर देते हैं।